नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के ही कार्यकाल में साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था और तब केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी गई है और इससे एक बार फिर से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकती है, जिससे कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,200 तक हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा करते हुए ये कहा कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए ये कहा है कि आयोग 2026 तक बनने की संभावना है। ये कदम 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो अपने मूल वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा के लिए आयोग के गठन की उम्मीद कर रहे हैं। परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान भत्तों और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश की जा सके। ये आयोग मुद्रास्फीति और आर्थिक परिस्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दे दिए हैं कि इसे 2026 तक लाया जा सकता है। ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करेगा। आपको बता दें कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कितना पेंशन बढ़ सकता है ये भी जान लीजिए। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 किए जाने की संभावना है और इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है और इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 तक हो सकता है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। पिछला वेतन आयोग कब गठन किया गया था तो आपको वो भी बता दें। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसी के तहत तमाम सरकारी कर्मचारियों को 2025 से पहले ही एक बड़ा तोहफा दिया जा चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों तक शेयर करें ताकि उन तक ये खुशखबरी जल्द से जल्द पहुंच सके।